ग्राहक आणि सेंद्रिय शेतकरी यांची संयुक्त चळवळ आहे असं समजतो. एकीकडे तो आर्थिक उपक्रम आहे, त्यामुळे तो किफायतशीर तर झालाच पाहिजे, कारण नाहीतर इतर शेतकरी सेंद्रिय शेतीकडे वळायला उपयुक्त होणार नाही. पण त्याच्याच बरोबर त्याच्यातला जो एक मिशनचा भाग आहे, हा सुद्धा ग्राहकांनी विशेषतः समजून घेतला पाहिजे. सगळा आम्ही जरी बोललो तरी शेतकऱ्यांच्यामध्ये अजूनही आम्ही खूप अल्पसंख्य आहोत. सेंद्रिय शेती करणारे हे येडे लोक म्हणून बघितले जातात. अर्थात नेहमी थोड्या वेड्या लोकांच्या वरच जग चालतं असा अनुभव आहे. पण ह्याला जेवढं जास्तीत जास्त पाठिंबा समर्थन हे ग्राहकांच्याकडून मिळेल. आज तरी आपण असं म्हणू की ठीक आहे, वरच्या थरातले ग्राहक असतील, आर्थिक स्तरातले, म्हणजे प्रत्येकालाच आपण अन्न सुरक्षा म्हणतो, त्याच्याबरोबर पोषण सुरक्षा पण मिळाली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे तो. पण निदान आज ज्यांची ऐपत आहे त्यांनी जाणीवपूर्वक, म्हणजे मुद्दाम सांगेन की कधी कधी ग्राहकांची अपेक्षा हे नक्की तुमचं सेंद्रिय आहे का अशी शेतकऱ्याला टाळून सुलाखून बघण्याची असते. काही काही वेळा अशा येतात की तुम्ही नक्की सेंद्रिय ग्राहक आहात का? कारण आमचे ग्राहक हे आताच्या बाजारू व्यवस्थेमध्ये बनलेले कंझ्युमर आहेत. त्यांना आम्हाला नुसतं सेंद्रिय अन्न खायला परवडते त्यांनी खावं एवढं नाहीये. सर्व पर्यावरण स्नेही आणि एकमेकांना जोडणारी जी जीवनशैली आहे तिचा जाणीवपूर्वक अंगीकार करून आपण हे करतोय. त्याच्यातल्या शेतीतल्या अडचणींची आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे का वांग्यामध्ये कीड येते आमच्या, आणि एक आळी दिसली की लगेच आमच्या ग्रुपवर फोटो यायला लागतात. आणि मग काही जागरूक राहत लिहितात की नक्की म्हणजे सेंद्रिय आहे हे. ही इंटरॅक्शन सुद्धा त्याच्यामध्ये होत असते. आणखीन एका गोष्टीचा मी विसरण्यापूर्वी उल्लेख करेन की आज आपल्याकडे मोहरीला GMOची ट्रायल्स करण्याची परवानगी मिळालेली आहे. म्हणजे आपण इथे बसून आपण ज्यांनी, माझं एक सेंद्रिय शेतकरी म्हणून आपल्याला आवाहन आहे की कोणाकडूनही घ्या पण आवर्जून सेंद्रिय खा. आणि आपल्या मुलांना अन्न कसं पिकतं, कुठून पिकतं याचा अनुभव द्या. म्हणून आम्ही आमच्या शेतावरती जशा ग्राहक सहली आयोजित करतो, तो ॲग्रो टुरिझम शब्द मला आवडत नाही, कुठेतरी त्याला जो काही थोडा बाजारू हा आहे तो. पण आम्ही ॲग्रो स्कुलिझम सुद्धा करतो की शाळेतल्या मुलांनी पण यावं, बघावं, शिकावं. आणि सगळ्या याच्याशी आपल्याला जे नातं आहे, त्या वांग्यातल्या आळीशी सुद्धा आपलं जे काही नातं आहे ते आपल्या मुलांना सुद्धा आपण शिकवावं. या अर्थाने एक सजग आणि सहभागी ग्राहक हा तयार व्हावा अशी आमची अपेक्षा आहे. अळी सुद्धा आपल्यापेक्षा हुशार आहे थोडंसं. काय होतं आता विदिन विलेजेस में भी अभी प्रॉब्लम ये हुआ कि इंटरजनरेशनल नॉलेज ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म था पूरा डिस्टर्ब हो गया. तो वो भी वहाँ पे ठीक करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ज्ञान ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, तो उसके ऊपर काम होना बहुत इम्पोर्टेंट है. दूसरा जो आज मैं दूसरा एक मीटिंग में था, वर्ल्ड मिलेट मीट आज पुणे में हो रहा था. तो जहाँ पे हम बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लेकिन खाने में मिलेट ही नहीं था. तो जब वो देखा वहाँ पे कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, कंजम्पशन, इसके ऊपर कुछ भी नहीं डिस्कशन हुआ. डिस्कशन एक ही टॉपिक पे था, कमर्शलाइजेशन ऑफ मिलेट एंड इनकम. ठीक है, और सब बड़ी बड़ी कंपनियां थी, हम ही छोटे लोग थे. तो ये अभी इंडिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट अभी हो रहा है, उसके लिए इंडिया दिखा रहा है कि हमने ये पॉइंट रखा दुनिया के सामने, एंड ग्लोबली हम कितना कर रहे हैं इंडिया में. लेकिन सिचुएशन ऐसा है गाँवों में भी आज मिलेट कंजम्पशन बहुत कम हो गया है. उन्हें कुछ सर्वे भी बीच में किए थे डिफरेंट ट्राइबल ब्लॉक्स जहाँ पे मिलेट उग रहा है, लगा रहे फिंगर मिलेट, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल, लिटल, तो वर्ड ही रह गए अभी वहाँ पे भी. तो अरे हमारे पास था, अभी हमने छोड़ दिया. क्यों छोड़ दिया? 2 रुपए का गेहूँ मिल रहा है, 2 रुपए का राइस मिल रहा है, क्यों मिलेट लगे? ये काली नागली की रोटी कौन खाएगा? कोई गेस्ट आए तो वो बताते नहीं ये नहीं खाने का, ये नहीं, वो दिखाते भी नहीं.
इसके लिए इन्होंने जो बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे राइस फेस्टिवल, मिलेट फेस्टिवल, ठीक है ना, ऐसे फेस्टिवल्स गांव में अभी हम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो आप उसमें पार्टिसिपेट हो जाइए तो हमारे गांव के लोगों को भी लगता है अरे ये पूना से आके वो गांव में ये नागली की ब्लैक रोटी खाने के लिए आ रहे, पैसा दे के आ रहे, नहीं इसका मतलब ये बहुत अच्छा है। तो ये भी, तो ये बिहेवियरल चेंज भी इम्पोर्टेंट है, वो एक बात हो गई। तो इसके ऊपर काम होना बहुत जरूरी है। एंड देन जैसे इन्होंने बताया कि जो गैप जो है, हमें लगना चाहिए कि हमारा रिलेशन हमारे फूड के साथ कुछ ना कुछ तो है। ऐसा नहीं कि पैसा फेंका 200 रुपए का राइस ले लिया, इतना तक वो लिमिटेड नहीं। राइस फेस्टिवल कि राइस लगाओ कितना मेहनत लगता है, एक प्लांट के लिए एक बार ऐसा झुकना पड़ता है, कोई मशीन नहीं है उसके लिए, और ये महिलाएं सब काम करती है। तो ये आनंद भी ले और समझे कि कितना उसमें मेहनत है। तो ये हमें हमारा फूड का वैल्यू भी पैसे में नहीं कर सकते, फूड का वैल्यू वो भी हमें पता चले। तीसरा जो है क्लाइमेट रेजिलेंस की बात जो हो रही है, नहीं है हमारे पास ऑप्शंस अभी, हमारे इंस्टीट्यूशंस, साइंटिफिक कम्युनिटी के पास अभी लैब टू लैंड नहीं, लैंड टू लैब जाना चाहिए। और हमारे जो ग्रासरूट इनोवेटर्स है, ये लोग हमारे टीचर होने बहुत जरूरी है। ये जाके केवीकेज में पढ़ाए, ये जाके इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज में बताए कि क्या रियल प्रॉब्लम्स हमारे पास है। अभी मेरे पास एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ, 2007 में मैंने ये काम शुरू किया, तो एक वॉचमैन था हमारे कैंपस में। मेरे पास तो कोई टीम ही नहीं था, अरे क्योंकि हमें भी वही वही चक्कर में हम फंस गए हैं कि जेनेटिक का एक्सपर्ट आप नहीं है, प्लांट ब्रीडर नहीं है, आपने तो एग्रीकल्चर का डिग्री भी नहीं किया। तो मैंने मेरे साथ वो वॉचमैन, मैं बैठता था रात रात भर गप्पा उनके साथ चलता था, तो वो आ गए मेरे काम में। उसके बाद वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम बन गए, वो एग्रोनॉमी सब सीख गया, मॉर्फोलॉजी सीख गया। उसके बाद उन्होंने एक सिंगल प्लांट सिलेक्शन किया था 2011 में। उसके बाद 4 साल मैंने उसका इवैल्यूएशन किया, मैंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया आईपीआर के लिए, ठीक है। और अभी 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आईसीआर ने उसको साइंटिस्ट डिक्लेयर कर दिया। अभी उसका नाम डालेंगे नोट पे, नाम तो आ जाएगा, जैसे दादाजी खोपराट में साइंटिस्ट, वो सबसे बड़े दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट। तो ऐसे साइंटिस्ट गाँव में है, उनको सपोर्ट करना वो भी हमारी जिम्मेदारी। ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, हमारा कार्यक्रम है जिसमें हम ऐसे लोगों को सपोर्ट कैसे करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो त्या गोष्टीकडे आपलं लक्ष वेधून इच्छिते की अन्न आणि आरोग्य यांचा परस्पर संबंध आपल्याला फारसा स्पष्ट असतो की नाही शंका वाटते मला. आपण मधमाशीचं बोललो, गरुड पक्षाचं बोललो, पण आज आमचं जे पारगाव गाव आहे, याचं जे बाजाराचं गाव आहे, तिथे आज फर्टिलिटी क्लिनिक निघालेलं आहे. माणसांमधल्या वंध्यत्वाचा प्रश्न हा इतका गंभीर होतोय की आपण सुद्धा एक्सटिंक्ट होणाऱ्या याच्यामध्ये आहोत याचं भानच नाही आपल्याला. आणि याचा संबंध आपण खात असलेल्या अन्नाशी आहे आणि दर पिढी गणित तो जास्त जास्त तीव्र होत चाललाय, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. एक निपाणीचे डॉक्टर आहेत, ते डायलिसिस टाळायचं हे करतात. तर आमच्याकडे अचानक अशा यायला लागल्या की तुमचं नक्की सेंद्रिय आहे का. त्या पाटील डॉक्टरांनी आम्हाला सेंद्रिय खायला सांगितलं. अशी 4-5 झाल्यामुळे मी त्या डॉक्टरांचा नंबर घेऊन फोन केला. ते म्हणाले अहो किडनी फेल का होते, याच्यावरचा टॉक्सिक लोड जास्ती झाल्यामुळे, आणि आम्ही औषध देऊन तो बरा करू आणि तुम्ही जर रोजच्या रोज तो देत राहत असाल तर आमचं चांगलं होईल पण तुमचं नाही होणार आहे, असं सांगणारे डॉक्टर पण कमी आहेत पण आहेत. त्यामुळे आपण खात असलेलं अन्न काय आहे याचा खूप आवर्जून आपण विचार केला पाहिजे आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी त्याचं लक्षात घेणं गरजेचं आहे. Experience from Ladakh, I think, on this, just following on this also, कि health और food का जो relationship है, तो लद्दाख में एक्चुअली एक वहाँ पे डॉक्टर काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी बहुत इंटरेस्टिंग काम ये किया है कि पिछले करीब 8-10 साल में जो नई डिजीज आ रही है लद्दाख में, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सब पहले बहुत कम था, ऑलमोस्ट नील के बराबर था, ये डायबिटीज़ ये सब नया है।
तो उन्होंने उसका सीधा कनेक्शन दिया है फूड हैबिट्स जो चेंज हो रही है। जो ट्रेडिशनल उनके जो बार्ले बकवीट ये सब जो क्रॉप्स थे उसकी जगह अब जो जंक फूड आ गया है या राइस, ये वही राशन का राइस वगैरह जो आ गया है, वो भी पॉलिश वाइट राइस, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है वो इंटरसेक्शनैलिटी की बात करें, अलग अलग चीज़ों, लद्दाख में ड्राई टॉयलेट्स होते थे, अभी भी ज़्यादातर जगह पे ड्राई टॉयलेट्स हैं, वो फ्लश टॉयलेट्स नहीं है। अब टूरिज्म की वजह से जो है हर जगह पे फ्लश टॉयलेट्स आ रहे हैं, तो ड्राई टॉयलेट्स का तो वहीं पे इकट्ठा हो जाता था, चाहे वो ह्यूमन है कुछ भी है, और वो फिर वो फर्टिलाइजर यूज़ करते थे इन द फील्ड्स। अब फ्लश टॉयलेट्स तो जा रहा है आपके पानी में, वो पानी लोग पी रहे हैं, उससे भी नई डिजीजेस आ रही हैं। तो वो ये कह रहे थे कि इस तरह का जो एक डेवलपमेंट के नाम पे जो एक बहुत रैपिड चेंज आ रहा है लद्दाख में, जो और जगह पे ऑलरेडी हो चुका है लेकिन लद्दाख में मोर रिसेंटली है, और अब जो 2 साल से यूनियन टेरिटरी बना है बिकॉज ऑफ व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड, उसकी वजह से तो और भी बढ़ रहा है। तो ये इसको बहुत फंडामेंटली क्वेश्चन करके फिर इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हमें प्रमोट करने पड़ेंगे। तो इसमें कंजम्पशन का तो इश्यू है ही है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है क्या कंज्यूम हो रहा है, लेकिन इसके साथ में कौन सी पॉलिसीज कहाँ पे डिसाइड हो रही हैं और कौन थोप रहा है किस पे, ये एक सिस्टमिक इशू है। क्योंकि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कभी भी कि खाली हम अपने इंडिविजुअल कंजम्पशन पैटर्न्स को चेंज करें तो हम खुश हैं। वो तो सब कंपनियां चाहती हैं। इफ यू लुक एट इट, ये कार्बन फुटप्रिंट का जो पूरा एक वो है, वो शायद शेल या किसी ऐसी कंपनी ने निकाला है। वो कहते हैं आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कीजिए, हमें मत बोलिए कुछ, हम तो जो हमें जो करना है वो करेंगे हम। So unless we also point at the systemic issues, where are the policies? What are the policies? Who's deciding the policies? They're being decided in New Delhi for Ladakh. That also has to be challenged as part of this issue of consumption and transformation. I totally agree. Having been to Ladakh in good times, I totally agree with that. So I want to know, from a show of hands,